अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड किस तरह से बनता है। मैग्नीशियम की अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। यानी इसके आखिरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक्स्ट्रा है इसके पास। अगर इसको स्टेबिलिटी प्राप्त करनी है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा। ये मेटल का नियम भी है। उसके अकॉर्डिंग ये 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, यानी ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसके आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसको स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, यानी इसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, जिससे यह हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब यहाँ पर अगर हम लोग सिनेरियो ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 मैग्नीशियम है और यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यानी कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और इन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक क्लोरीन क्लोरीन के पास चले जाएंगे, जिसके वजह से मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे मौजूद 2 क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज बैठेगा, जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, और इसी से बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरह से हमने देखा कि मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोरोजन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोरोजन के बारे में। कोरोशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? कोरोशन मतलब होता है कि कोई मेटल है जो कि डैमेज हो चुका है, यानी कि हम लोग यहाँ पर मेटल की बात कर रहे हैं। तो बहुत बार मेटल खुरदुरे हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। किस वजह से होता है? अलग अलग रीज़न होता है। ऑक्सीजन की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, किसी चीज़ से जब उनका रिएक्शन हो जाता है तो उनमें कुछ परिवर्तन आने लगते हैं, जिसको हम लोग कोरोशन कहते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव परिवर्तन होते हैं। तो नेगेटिव परिवर्तन यानी कोई नकारात्मक बदलाव अगर मेटल में दिखे तो वो कोरोजन कहलाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि आयरन जो होता है उस पर ब्राउन कोट पड़ जाता है, ठीक है, उस पर ब्राउन कोट पड़ गया। जो हमारा कॉपर है उस पर ग्रीन कोट पड़ जाती है, और जो सिल्वर होता है उस पर ब्लैक कोटिंग पड़ जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस से होता है, यानी ये अपने आप होता रहता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, 3 कंडीशन लिया हुआ है और इन तीनों कंडीशन में मेटल को रखा हुआ है। बीच में हमें एक हमें पिन दिखाई दे रही है, ये मेटल पिन है, इसको हमने लिया हुआ है। तो पहले केस में हमने क्या किया है, मेटल पिन को पहले टेस्ट ट्यूब में रखा, ऊपर से क्या किया, यहाँ पे इसको एयर टाइट कर दिया। एयर टाइट करने के लिए हमने यहाँ पे कॉर्क होते हैं, कॉर्क से बने हुए ट्यूब्स होते हैं जो ब्लॉक करते हैं टेस्ट ट्यूब को। तो ऊपर हमने कॉर्क के कैप्स लगा दिए हैं, जिसने ऊपर से आने वाले एयर को ब्लॉक कर लिया है और अंदर से बाहर जाने वाले एयर को भी ब्लॉक कर रखा है, यानी इसको पूरी तरह से टाइट कर दिया है। तो पहले वाले में हमने यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड भी रखा हुआ है, जो कि एटमॉस्फेयर यानी यहाँ पे जो वायु है, इस टेस्ट ट्यूब में जो एयर है उसके अंदर क्या मौजूद है, उसके अंदर मॉइस्चर मौजूद है, यानी वाटर मौजूद है। तो उस वाटर को ये कैल्शियम क्लोराइड जो है ये एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी भाई अब पानी भी नहीं रहा, यानी यहाँ पे सिर्फ एयर रहा, यानी यहाँ पे सिर्फ एयर है, वाटर नहीं है। तो ऐसे तो नॉर्मली फिजिकली भी वाटर नहीं था, बट जो एयर में वाटर है वो भी अब नहीं है यहाँ पर। तो दूसरे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने मेटल पिंस को एक बॉइल्ड वाटर में रख दिया है, और बॉइल्ड वाटर यानी कि उसका जो ऑक्सीजन है वो गायब हो चुका है, यानी वहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, एयर यहाँ पे नहीं है, सिर्फ वाटर है यहाँ पर। दूसरे केसेस में हमने क्या किया है, पिन को रखा है जैसा है वैसा है, वाटर को हमने बॉइल्ड नहीं रखा है, नॉर्मल रखा है, और
हमने ऊपर कुछ जगह छोड़ी हुई है जहाँ पे एयर भी है, तो यानी तीसरे वाला ही ऐसा टेस्ट ट्यूब है जिसमें एयर भी है वाटर भी है। तो हमें कुछ दिनों बाद यहाँ पर रेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें, चूँकि यहाँ पे दोनों चीज़ें मौजूद है, वाटर है और यहाँ पर मॉइस्चर भी है, तो वाटर एंड मॉइस्चर के प्रेजेंस में रस्ट फॉर्मेशन होगा, लेकिन इन दोनों केसेस में रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। बस यही समझना है कि कोरोशन इन्हीं फैक्टर्स के वजह से होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि इस कोरोशन को भाई कैसे बचाया जाए, क्योंकि ये कोरोशन तो सही नहीं है मेटल्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। भाई कहीं घर में कोई मेटल का सामान है वो ख़राब हो जाए, ये कौन चाहेगा, तो हमें उसको बचाना है। तो बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी मेटल्स के ऊपर ग्रीस का एप्लीकेशन दे सकते हैं, पेंट का एप्लीकेशन दे सकते हैं, गैल्वेनाइज कर सकते हैं जिसमें हम लोग जिंक का कोटिंग मेटल के ऊपर चढ़ा देते हैं, टिनिंग करा सकते हैं यानी टीन के साथ इसको कोटिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं यानी यहाँ पे हम लोग कोटिंग करेंगे लेस रिएक्टिव मेटल का, जैसे कि क्रोमियम का कोटिंग चढ़ा देना पड़ता है। एलॉय बना सकते हैं, उस मेटल के साथ दूसरे मेटल को मिलाकर एलॉय बना सकते हैं जिससे कि उस मेटल में किसी प्रकार का कोरोजन, रस्टिंग वगैरह ना हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एलॉय किसे कहते हैं इस टॉपिक पे। तो एलॉय क्या होता है, दो या दो से अधिक मेटल्स को एक निश्चित रेशियो में जब मिलाया जाता है तो सर्टेन कंडीशन में एक नया मेटल बनता है जो कि प्योर मेटल नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स है या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स है, उसको हम लोग एलॉय कहते हैं। स्टील, जैसे कि स्टील में आयरन एंड कार्बन को एक साथ लाया जाता है, स्टेनलेस स्टील में ब्रास में कॉपर और जिंक का प्रयोग होता है, ब्रॉन्ज में कॉपर और टीन का प्रयोग होता है, शोल्डर में लेड और टीन का प्रयोग होता है। ये इलेक्ट्रिकल वायर्स के वेल्डिंग में भी इस्तेमाल होता है, यानी जो टीबी का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, उनके हाथ में देखा होगा कि एक छड़ जैसी चीज़ है और जिससे वो लोग चीज़ों को जोड़ रहे हैं। तो ये वो वेल्डिंग स्टिक होता है जिसमें सोल्डर लगा होता है जिससे वो वायर्स को कनेक्ट करते हैं। इफ़ द मेटल्स इन एन एलॉय इज़ मरकरी, यानी अगर किसी एलॉय में मरकरी है तो उसका नाम होता है एमलगम। ये ऑटोमेटिक उसका नाम हो जाता है। तो ये है टोटल हमारा एलॉय वाला टॉपिक। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। किसी का कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर लिखें कमेंट में। थैंक यू।